आप सब लोग। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे मंथली बाइबल स्कूल में। तो क्या आप तैयार हैं आज बहुत सारी मस्ती करने और ढेर सारी बातों को सीखने के लिए? मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं आज का ये सफर। रेडी, गेट, सेट, गो। हम हैं हीरोज ऑफ फेथ, ये है वर्चुअल बाइबल स्कूल। हीरोज ऑफ फेथ, ये है वर्चुअल बाइबल स्कूल। हीरोज 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 ऑफ फेथ, हीरोज 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 ऑफ फेथ। तो आइए बच्चों, बिना देर किए करते हैं दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और हमें देख रहे हर एक बच्चे के लिए। अब्बा प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया, धन्यवाद। आज जो कुछ भी हम सीखने जा रहे हैं उसे सीखने के लिए आप हम सब को मदद करना। प्यारे यीशु, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आप हमारे साथ हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चलो शिल्पा, हम बच्चों को आज के विश्वास के हीरो के बारे में बता देते हैं। अरे साक्षी, तुम भूल गई क्या? क्या भूल गई मैं शिल्पा? अरे वही। क्या वही? अरे यही कि आज हम जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं वो एक हीरोइन है। ओह, अब याद आया मुझे। और उस हीरोइन का नाम है एस्तर। जी हाँ बच्चों, आज की हीरोइन है एस्तर, जिसके बारे में आज हम सब लोग मिलकर सीखने जा रहे हैं। आप जानते हैं, एस्तर एक अनाथ बच्ची थी और वो अपने अंकल मुर्दकाई के साथ रहती थी। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली एक निडर लड़की थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। बिल्कुल ठीक कहा शिल्पा, वो सच में निडर थी, लेकिन क्यों, इसके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे। तो एस्तर के बारे में इतना अच्छा सुनकर क्या आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा है और ज्यादा जानने के लिए? सच कहूँ शिल्पा, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम नाचकर और गाकर परमेश्वर को आराधना दें। Over to the worship team.
जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। हे दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है।
वाह शिल्पा, ये बैच तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। हाँ साक्षी, मुझे ये बैच बहुत पसंद है। जानती हो क्यों? और वो क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस बैच को देखती हूँ मुझे एस्तर की कहानी याद आ जाती है कि कैसे एस्तर ने परमेश्वर पर विश्वास कर कर पावर ऑफ करेज यानी निडरता की सामर्थ के साथ अपने लोगों के लिए खड़ी रही। हाँ शिल्पा, बिल्कुल सही कहा। एस्तर की कहानी ही कुछ ऐसी है। क्या आप जानते हैं, आज का हमारा पावर वर्स भी यही हमसे कहता है, जो है व्यवस्था विवरण 31:6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हम जानते हैं बच्चों कि आपका बहुत मन है एस्तर के बारे में जानने के लिए कि कौन थी एस्तर, कैसी थी एस्तर और उसने ऐसा क्या किया कि वो बन गई हीरोज ऑफ फेथ। तो आइए चलकर सुनते हैं एस्तर की कहानी। तो बच्चों, ये टाइम है स्टोरी टाइम। शूशन राज्य में श्रेयस नाम का एक राजा था जो 127 देशों पर राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने सभी अधिकारियों को भोज पर बुलाया। राजा ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि रानी वष्टि को राज मुकुट पहनाकर लाया जाए, क्योंकि राजा श्रेयस रानी वष्टि की सुंदरता को सभी राज्य के अधिकारियों को दिखाना चाहता था। जब राजा के लोगों ने रानी वष्टि को जाकर ये आज्ञा सुनाई तो रानी वष्टि ने राजा की आज्ञा को ना माना और भोज में आने से मना कर दिया। ये सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा हो गया। तब राजा ने अपने अधिकारियों से पूछा कि रानी वष्टि ने राजा की आज्ञा को नहीं माना तो उसके साथ क्या किया जाए। राजा के अधिकारियों में से एक ने राजा को यह सलाह दी कि रानी वष्टि को रानी के पद से हटाया जाए और राजा किसी दूसरी रानी को रानी के रूप में चुने। राजा ने इस सलाह को मान लिया और इसी के साथ राजा ने नई रानी को ढूंढने का ऐलान किया। उस नगर में मुर्दकाई नाम का एक यहूदी व्यक्ति रहता था और उसके साथ उसकी चचेरी बहन एस्तर भी रहती थी, जिसे उसने पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। एस्तर बहुत ही अच्छी लड़की थी और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। राजा की आज्ञा के अनुसार बहुत सी लड़कियों को इकट्ठा करके राजमहल में लाया गया, जिसमें से एस्तर भी एक लड़की थी। जब राजा ने एस्तर को देखा तो वह उसे अच्छी लगी और राजा ने एस्तर को अपनी रानी के रूप में चुन लिया। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि एस्तर एक यहूदी है। उन्हीं दिनों में जब मुर्दकाई राजभवन के बाहर बैठा था तब उसने राजा के 2 दासों को योजना बनाते हुए सुना राजा को मार डालने की। ये बात मुर्दकाई ने अपनी चचेरी बहन एस्तर को बताया और एस्तर ने जाकर सारी बात राजा को बता दी और ये बात सुनकर राजा ने उन दोनों दासों को पकड़ा और उन्हें सजा देने की आज्ञा दी। राजा के यहाँ हामान नाम का एक अधिकारी था जिसे राजा ने ऊंचे पद पर बैठाया था। हामान बहुत ही चतुर, चालाक और यहूदियों से नफरत करने वाला व्यक्ति था। राजा श्रेयस के सब दास हामान के सामने झुका करते थे, लेकिन मुर्दकाई ऐसा नहीं करता था क्योंकि वो एक यहूदी था और यहूदी केवल अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे नहीं झुकते थे। जब हामान को ये पता चला कि मुर्दकाई यहूदी है तब वह बहुत ही गुस्से में आ गया। तब से मुर्दकाई और सारे यहूदियों को मारने की योजना बनाने लगा। एक दिन हामान ने राजा से कहा कि उसके राज्य में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उसकी आज्ञा नहीं मानते और हामान ने राजा को यह सलाह दी कि वह उन सब लोगों को मार डालने की आज्ञा दे। तब राजा ने हामान से कहा कि तू इन लोगों के साथ जैसा करना चाहता है वैसा कर।
तब वहाँ के सब देशों में सभी यहूदियों को मारने का ऐलान किया गया। इस बारे में जब मुर्दकाई और सारे यहूदियों को पता चला तो वे सब बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। रानी एस्तर को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत दुखी हुई। तब एस्तर ने अपने एक दास को मुर्दकाई के पास भेजा और मुर्दकाई ने उस दास को सारी बातें बताई और उसने जाकर सब रानी एस्तर को बता दिया। ये सब बातें सुनने के बाद एस्तर ने मुर्दकाई के पास कहला भेजा कि वे सब 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करें और एस्तर रानी भी अपने सहेलियों के साथ उपवास करेगी। उपवास के तीसरे दिन रानी एस्तर राजा के पास गई और राजा उसको देख बहुत खुश हुआ और कहा, तू क्या मांगना चाहती है? एस्तर ने कहा कि राजा अपने साथ हामान को लेकर उस भोज में आए जो उसने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा और हामान रानी एस्तर के तैयार किए भोज में गए। भोज से प्रसन्न होकर राजा ने एस्तर रानी से कहा कि तू क्या मांगती है मांग, और तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। तब एस्तर ने राजा और हामान को अगले दिन भी भोज पर बुलाया। इस बात से हामान खुश हुआ कि रानी एस्तर ने उससे ही भोज पर बुलाया है और वो खुशी से बाहर जा ही रहा था तब उसने मुर्दकाई को राजभवन के बाहर देखा और उसे देखकर हामान गुस्से से भर गया। तब वह अपने घर गया और अपनी पत्नी के सामने अपनी बढ़ाई करने लगा और उन्हें बताने लगा कि कल फिर से रानी ने सिर्फ उसे राजा के साथ भोज पर बुलाया है। लेकिन जब भी वह मुर्दकाई को देखता है तो ये सब उसे बेकार लगता है। ये सब सुनकर उसकी पत्नी और मित्रों ने उसे सलाह दी कि मुर्दकाई को एक फांसी का खंबा बनवाकर उस पर लटका दे। इस बात से खुश होकर हामान ने मुर्दकाई के लिए फांसी का खंबा बनवाया। अगले दिन जब राजा और हामान फिर से रानी एस्तर के भोज में गए तब राजा ने एक बार फिर भोज से बहुत प्रसन्न होकर रानी एस्तर से पूछा कि मांग और आधा राज्य भी तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने निडर होकर राजा से विनती की और कहा कि मेरे मांगने से मुझे और मेरे लोगों को जीवन दान मिले, क्योंकि मुझे और मेरे जाति के लोगों को मार डालने की योजना बनाई गई है। तब राजा ने रानी से पूछा कि वह कौन है जिसने तुझे और तेरी जाति को मारने की योजना बनाई है? तब एस्तर ने राजा से कहा, वह और कोई नहीं, ये हामान ही है। तब हामान डर गया, राजा बहुत गुस्से से भर गया। फिर राजा के एक दास ने उसे कहा कि हामान के यहाँ एक फांसी का खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दकाई के लिए बनवाया है। तब राजा ने अपने दास से कहा कि हामान को उसी खंबे पर लटकाया जाए। इन सब बातों के बाद राजा ने हामान से सारा अधिकार लेकर मुर्दकाई को सौंप दिया। इन सब बातों के बाद राजा ने हामान से सारा अधिकार लेकर मुर्दकाई को सौंप दिया। इस तरह हामान का स्थान मुर्दकाई को मिल गया और राजा ने ये आज्ञा भी वापस ले ली जो उसने हामान के कहने पर सारे यहूदियों को नाश करने के लिए निकाली थी। और इसी तरह रानी एस्तर के कारण सारे यहूदी और मुर्दकाई की जान बच गई। तो कैसी लगी आपको रानी एस्तर की कहानी? तो क्या आपने देखा कैसे रानी एस्तर ने निडरता के साथ अपने लोगों के लिए खड़े होकर उन्हें बचा लिया? हाँ बच्चों, निडर इसलिए क्योंकि उस समय में अगर कोई भी राजा से उसकी मर्जी के बिना उनसे मिलने जाता था तो उन्हें मृत्यु की सजा दे दी जाती थी। और रानी एस्तर अपने पावर ऑफ करेज यानी निडरता की सामर्थ्य को यूज करके राजा से मिलने गई ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। उसके आगे तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे रानी एस्तर ने
उस दुष्ट हामान की चाल से अपने लोगों और अपने अंकल मोर्दकाई को बचा लिया। बच्चों, ऐसे ही हमारे परिवार में या हमारे आसपास अगर मुश्किलें और परेशानियां आती हैं तो हम भी बहुत डर जाते हैं, है ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? हम बहुत ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम कैसे उस मुश्किल से किसी की मदद करें। उस समय बच्चों, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एस्तर की तरह सामर्थ्य दिखाते हुए और बिना डरे शैतान का सामना करना है और उसको हराना है, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे कहीं बड़ा और सामर्थी है जो संसार में है। तो बच्चों, चाहे कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, आपको बस एक इजी सा काम करना है, और वो क्या है? आपको करना है यीशु मसीह से प्रार्थना, और आपके प्रार्थना करने से शैतान भाग जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसलिए आप बिना डरे हर एक परीक्षा में खड़े रहें और हमारा आज का पावर वर्स जरूर याद रखें, जो है तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण 31:6। तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर करते हैं प्रार्थना। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हमने जो भी एस्तर के जीवन से सीखा कि कैसे हमें विश्वास में निडर होकर हर एक मुश्किल का सामना करना है, उन बातों को हमें सीखने के लिए आपने मदद किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अगली बार मिलने तक आप हमारे अंदर आपके वचन और आपके प्यार को बनाए रखना। आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। चलो बच्चों, हमारे साथ मिलकर गाओ। यीशु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। यीशु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। और आज का हमारा ये सफर यही खत्म होता है, लेकिन अगली बार मिलने तक आप यीशु से प्रार्थना करते रहें और निडरता के साथ शैतान का सामना करते रहें और उसे हराते रहें। तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले क्यों ना मिलकर हम सीखें कुछ गुड हैबिट्स को। हेलो बच्चों, अब समय है कुछ गुड हैबिट सीखने का। तो बच्चों, आज का हमारा पहला गुड हैबिट है किसी के साथ भी बुराई ना करना, यानी सबकी भलाई करना। आपको पता है बच्चों, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि बुराई के बदले में बुराई ना करो, बल्कि सबकी भलाई करो। तो हमें भी बच्चों किसी के साथ भी कभी भी बुरा नहीं करना, ओके? और आज का हमारा दूसरा गुड हैबिट है सबसे प्रेम करना। बच्चों, हमें अपने से बड़ों से, छोटों से, दोस्तों से, अपने आसपास रहने वाले सब लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। वचन में लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो जैसा परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया। बाय।